कौन हो तुम? हाँ? कौन? हाँ, लेडी रॉक्सी आप? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ करना, आज आप एकदम अलग लग रही हैं। मैं पहचान ही नहीं पाया। क्या आप महल में इन कपड़ों में जाएंगी? अब तुमने मुझे इन कपड़ों में देख ही लिया है तो सुनो। सच तो ये है कि मैं शहर जा रही हूँ भेस बदल के वहाँ मुआयना करने। अच्छा, तो ये बात है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर हारू को पता चल गया तब तो मेरी खैर नहीं। गुस्ताखी माफ मालकिन। आपको देखकर लगना चाहिए कि आप एक मालकिन हैं। ठीक है, मैं समझ गया। समझ गए ना? माफ करना, मेरी वजह से आपको देर हो गई। अब मैं जाकर अपना काम करता हूँ। फिर रुको तो जरा, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। तुम मुआयना करने मेरे साथ चलोगे मेरे रक्षक बनकर? अब चलो। अरे जरा धीरे चलिए लेडी रॉक्सी। अरे मेरे भाई, उसका नाम लेकर बुलाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है। रॉक्सी कहकर मत बुलाओ, लोगों के कान खड़े होंगे। अब समझे तुम? चुप रहो। क्या? हाँ? हाँ? अरे वो मेरा वो मतलब नहीं था। रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, आज तो मुझे लेक्सी कहकर क्यों नहीं बुलाते? पूरा दिन मैं लेक्सी बनकर घूमूंगी। यही सोच रहे हो ना कि वो पास क्यों नहीं आए? मैंने कहा चुप रहो। मैं भी ना तुम्हें गुस्सा दिला दिया। हाँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुमने तो अभी कहा। आप मुझे गुस्सा नहीं दिला रही, सच में। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। हम दोनों साथ जा रहे हैं ये सोच के मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। सच में? ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। तुम अपना मुंह बंद रखते हो या मैं? रुक जाओ फेट, मैं तुम्हें अपनी तलवार के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं करने दूंगी। आखिर ये एक होली नाइट है, वो सब समझती है। मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे मैंने आज तक कभी इस तलवार पर गौर ही नहीं किया। अरे ये क्या हो रहा है? जिसके पास इतनी बेकार स्किल हो उसके पास तलवार नहीं होनी चाहिए। ये क्या सोच रही होंगी? इन्हें सच्चाई नहीं पता। एक बार ग्लटनी स्किल्स एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद उसे रोकना मुश्किल है। जितना खाओगे उतनी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और इसके साथ साथ तुम्हारी भूख भी बढ़ेगी। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो? या तो तुम भूखे मर जाओगे या तो अपना आपा खोकर जो भी सामने आएगा उस पर हमला करोगे। मैं अपनी ग्लटनी स्किल के बारे में इन्हें पता नहीं लगने दे सकता। माफ करना। मुझे तुम्हारी तलवार देखनी थी। अरे ये तो तुम इसे ठीक करवा सकते हो। मैं लौटकर तुम्हें हार्ट फैमिली के लोहार से मिलवाऊंगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ। हाँ।
अब खुश होना ग्रीड, वो तुम्हारी मरम्मत करवाने के लिए कह रही हैं। ग्रीड क्या हुआ, चुप क्यों? खामोश। मैं खुशी से झूम रहा हूँ, बीच में मत बोलो। झूम रहे हो? रॉक्सी से क्या कमाल की खुशबू आ रही है। मैं तुम्हें सच में नीचे गिरा दूंगा, तब मानोगे क्या तुम? फे, चलो जल्दी। हाँ। वाह, हाँ? ये अंगूर कितने अच्छे हैं ना। क्या बात है मैडम, बड़ी पार्की नजर है आपकी। आज सुबह इन्हें हाट के बागानों से ताजे ताजे तोड़ कर लाया हूँ। थोड़ा चक्कर देखूं? क्यों नहीं, ये लीजिए। स्वादिष्ट होंगे ना? कमाल के हैं। आखिर ये अंगूर हमारे बगीचों में जो उगाए जाते हैं। आपके बगीचे में? हाँ? अरे नहीं, अब तो ये लेडी रॉक्सी को पहचान जाएगा। रॉक्सी का कोई रिश्तेदार हाट के लिए काम करता है, याद है ना? हाँ याद आया। दरअसल इसका एक रिश्तेदार हाट के उन बागानों में काम करता है, इसलिए ऐसा कहा। अच्छा, तो इनके कहने का वो मतलब था। ये कितने के दिए? जी अभी आया। हाँ। तुमने मुझे बचा लिया। अरे क्या? मेरा एहसान भूलना मत फेट। हाँ हाँ जानता हूँ। सच में? वो मैं खुद से बात कर रहा था। तुम बुद्धू हो फे। होली नाइट्स आ रहे हैं। वो यहाँ मार्केट तक पहुँच गए। ये सब क्या हो रहा है? जब से मेसन सरकार हमारे बीच नहीं रहे, तब से कोई भी आकर हम पर रौब जमाता है। क्या कमाल की टाइमिंग है। चुप करो। ये कैसी आवाज थी? ये भी अभी होना था। क्या वो तुम थे? मुझे माफ कर दीजिए सरकार। मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। मैंने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। वहीं रुक जाओ। ये माफी मांग चुका है। कौन है ये बदतमीज लड़की जिसने एक होली नाइट के सामने मुंह खोलने की हिम्मत की है? तुम्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। ये तुम्हें लेडी रॉक्सी जैसे नहीं लग रही? अरे नहीं, ये लोग इन्हें पहचान लेंगे। कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को लगे कि तुम्हारे बीच प्यार है, उसके बाद किसी को शक नहीं होगा। हम दोनों के बीच प्यार है? ये सही रहेगा फे। और मैंने जो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था, तुमने वो भी नहीं खाया। मैंने सोचा अब तुम्हारे बिना कैसे खाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? माफ करना। अगर आज तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं, मैं खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम मेरे लिए बनाओगी ना प्लीज? बोलो क्या हुआ, बोलो ना लेक्सी। हाँ, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। मैं ख्याल रखूंगी कि आगे से ये खाना खाए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, हमें देर हो रही है। ये लेडी रॉक्सी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी होली नाइट को खाना बनाना आता ही नहीं। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने पहले कभी किसी लड़के का हाथ ऐसे नहीं पकड़ा। मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। मेरा ध्यान कैसे नहीं गया? हाँ? कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? इसमें कुछ गलत नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। आओ चलो। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी का रक्षक बनकर रहना मेरे बस की बात है। क्या आप कुछ खरीदने के बारे में सोच रही हैं? नगीने? हाँ, आखिर हूँ तो मैं एक लड़की ही ना। इनमें दिलचस्पी तो होगी। हाँ? क्या ये भी नगीने हैं? ये कच्चा धातु है। जब तक इसे तोड़ के न देखा जाए तब तक कहना मुश्किल है कि इसमें कोई नगीना है या नहीं। कच्चा धातु? वाह, 10 तांबे के सिक्कों का एक है। अपनी किस्मत आजमानी है। आइडेंटिफाई स्किल की मदद से देखते ही पहचान लोगे। ये खाली है। जरा संभल कर। दुकानदार को वो लोग पसंद नहीं आते जिनके पास आइडेंटिफाई स्किल होती है।
कितना सुंदर है। इस वक्त देख रहा हूँ तो लेडी रॉक्सी एक आम सी लड़की लग रही है, ना कि एक होली नाइट। आप प्रेमिका के लिए तोहफा लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ छूट भी दे सकता हूँ। एक चांदी का सिक्का ठीक रहेगा। क्या प्रेमिका? कुछ कुछ हो रहा है ना? इसे दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। क्या आप इसे खरीदना नहीं चाहती हैं? मैं इसे खरीद कर क्या करूंगी? अरे क्या आपको वो सच में नहीं चाहिए? नहीं, ये बताओ, तुम किसी योद्धा को जानते हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। ओलिवर और मिनर्वा भी तो योद्धा ही है ना? मुझे उनसे कुछ पूछना है जो आज योद्धा है, ना कि उनसे जो योद्धा थे। लेकिन पूछना क्या है? तुमने उन गॉब्लिन्स के बारे में सुना जिन्हें मार गिराया था? हाँ, सुनने में आ रहा है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर आया था। हाँ? उसने उन्हें मार डाला। अच्छा, तो लोग ऐसा समझ रहे हैं। तो बस्ती के जिस अनाथालय में गॉब्लिन के कानों को दान किया गया है, उससे इसका क्या लेना देना? सिस्टर भी उस आदमी का पता लगाना चाहती हैं जिसने उन्हें कान दान में दिए। एक मिनट, क्या आप मुझे भी बताएंगे? क्या आप कुछ जानते हैं कि ये मॉन्स्टर है कौन जो खुला घूम रहा है? हम नहीं जानते। अच्छा होगा आप किसी योद्धा से जाकर पूछें। फे, क्या तुम मुझे योद्धाओं के पास ले चलोगे? अरे नहीं, तो क्या आप मुआयना करने इसी मकसद से निकली थी? सही कहा, मैं उसी मॉन्स्टर का पता लगाना चाहती हूँ जो आजकल शहर में खुलेआम घूम रहा है। मॉन्स्टर शहर में घूम रहा है? ये तो मेरी बात कर रही है। आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। अंदर आ जाइए, लेकिन वहां मत बैठिएगा। वहां वो बैठते थे जो अब नहीं फेट, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ जरूर। इनसे मिलिए। ये हैं लेक्सी। ये जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं काम करती हैं। मैं लेक्सी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ तुम फेट का ख्याल रखोगी। मानना पड़ेगा, इतने अरसे बाद आज सामने आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या बात है फेट। अरे ऐसा नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड? अगर लेडी रॉक्सी को ये बात बुरी लग गई तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है रॉक्सी तुम्हें सूली पर चढ़ा दे। माफ कीजिएगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे भी कुछ योद्धा होते हैं जो पहले अपने स्टैट्स नहीं छुपा पाते और फिर यहाँ आकर कब तोड़ते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है रॉक्सी तुमसे शर्मा रही है। चलो, इससे साबित होता है तुम्हारे स्टैट्स कितने बढ़ चुके हैं। वो ग्लास वैसे भी टूटने वाला था, डरो मत। वही तो। मुझसे क्यों टूटेगा? सुना है एक योद्धा ने मरे हुए गॉब्लिन से बहुत से पैसे कमाए थे। वो शिकार करने वाला था और उसने उस जगह बहुत से मरे हुए गॉब्लिन्स को देखा। उसने देखा कि उनके कान कटे हुए नहीं थे। कोई भी योद्धा उन कानों के बदले पैसे लेता। मतलब ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है वो शिकार करने वाला मॉन्स्टर जरूर किसी दूसरी जगह से यहाँ आया होगा। अगर ऐसा है तो ये व्यापार के लिए बुरा साबित हो सकता है। वो क्यों? जब भी कोई माल खरीदने या कुछ बेचने शहर जाता है तो उन्हें गॉब्लिन के मैदान से होकर गुजरना पड़ता है। पर अगर लोगों को वहां मॉन्स्टर के होने का पता चलेगा तो कोई शहर नहीं जाना चाहेगा। आखिर कौन अपनी जान गंवाना चाहेगा? सही बात है। इसकी वजह मैं हूँ। कैसे हो? अरे आप आइए। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे पहचाना? लीच। क्या कहा आपने? लीच? हाँ, सब यही कह रहे हैं कि वो मॉन्स्टर भी एक लीच ही है। अगर ऐसा है तो खतरा हो सकता है। हाँ, और ऐसे में उनसे निपटने के लिए होली नाइट्स का ही सहारा लेना पड़ता है। क्या ये सच है? हाँ, मेरे एक योद्धा दोस्त ने बताया है तो सच ही होगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या अब हम होली नाइट से लड़ेंगे? तुम्हारे स्टैट्स के हिसाब से तो वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लेकिन तुम उस मॉन्स्टर को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, वो दरअसल बात यह है कि अगर लेडी रॉक्सी उस मॉन्स्टर को मारने गई और मुझे पहचान लिया तो? ये जगह कुछ खास नहीं। आइए, आपका स्वागत है। अब इतनी भी बुरी नहीं है। ये लोग भी योद्धा हैं। जल्दी से हम सब के लिए कुछ खाने पीने के लिए भेजो। जी अभी भेजता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा सुनो मिस। हाँ, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों ना तुम हमारे साथ आकर थोड़े मजे करो। हाथ हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ। सिर्फ होली नाइट्स ही इस तरह से वार कर सकते हैं। एक
होली नाइट? क्या? लेडी रॉक्सी? मैं तो पहले ही समझ गया था। भेस बदलने के लिए माफी चाहती हूँ। रॉक्सी, ये हार्ट फैमिली से है ना? उन 5 शाही परिवारों में से जो राज्य संभालते हैं, तो आप रॉक्सी हार्ट हैं? इस गुस्ताखी के लिए हमें माफ कर दीजिए लेडी रॉक्सी। हमारी जान बख्श दीजिए। आप चाहे तो ये पैसे रख लें। इसे अपने पास रखो। जिन लोगों की रक्षा करने की हम कस्में खाते हैं, जब वही लोग हमसे डरते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। होली नाइट्स वो होती हैं लोगों की रक्षा करने के लिए और उनके सुख दुख बांटने के लिए। मेरे डैड का यही सपना था और मैं भी यही चाहती हूँ। ये एकदम मेसन सरकार जैसी ही है। और जब तक ये सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं लेडी रॉक्सी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये लो। हाँ हाँ, ठीक से चमकाओ। ये हुई ना बात। मैंने इसे ठीक कर दिया है। देखो क्या चमक रहा हूं ना मैं। लगता है मेरा नया जन्म हो गया है। मदद के लिए शुक्रिया। मैं कब से इसकी मरम्मत करवाना चाहता था, पता है? शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता चलता? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको शिकार के बारे में क्यों नहीं पता चला? ब्लेरिक परिवार के किसी भी सदस्य ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी। फिर वही लोग। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख। ये आवाज हादों की है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हादो, छोड़ो उसे। तो तुम फिर आ गई। हम तो बस इस खोए हुए बच्चे को बचा रहे थे। मेमिल, तुम भी इसमें शामिल हो? ये कौन सा तरीका है बचाने का? फे, तेरी इतनी हिम्मत! देखकर लगता है जिंदगी अच्छी कट रही है तुम्हारी। अब इस बच्चे का ख्याल मैं रखूंगी। रफाल, ये बताओ, तुमने मुझे उस मॉन्स्टर के शिकार के बारे में बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? मुझे लगा तुम अब तक अपने पिता की मौत का शोक मना रही होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, सुनकर अच्छा लगा। चलते हैं। और हाँ, अपनी औकात में रहा कर। घूर कैसे रहा है? हाँ, इसके मुंह मत लगो हादो। चलो यहाँ से। देख लूंगा। मुझे ये होली नाइट्स जरा भी नहीं पसंद। मैं शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? तुम मुझे इन कपड़ों में पहचान नहीं सके। क्या तुम खो गए हो बच्चे? हाँ, मेरी माँ नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, हम दोनों उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं भी एक बार ऐसे ही खो गया था। ये तब हुआ था जब मैं पापा के गुजरने के बाद शहर आया था। 5 साल हो गए होंगे। मैं नहीं जानता कि अब वो होली नाइट कैसी होंगी जिन्होंने मुझे उस वक्त संभाला था। हम ऐसे और कितनी देर तक उन्हें ढूंढते रहेंगे? इधर आओ, ऐसे नहीं रोते। तुम आज रात मेरे यहाँ रुकना, ठीक है? हम कल उन्हें ढूंढने चलेंगे। लियो, लियो, माँ। चलो, अच्छा हुआ कि इसकी माँ मिल गई। हाँ? क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। मैं सोच रहा था इससे पहले कि हम किसी खतरे में पड़ जाएं, वापस चलते हैं। फे? हाँ? खतरा चाहे जो भी हो, हम साथ निपटेंगे, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। मैं हमेशा साथ दूंगा। बहुत बढ़िया। मतलब तुम मेरा साथ दोगे। तो अब हम घर चलें? क्या कभी हमारा घर होगा? हाँ, चलते हैं लेडी रॉक्सी।
मैं चाहता हूं कि ऐसे दिन बार बार आए, लेकिन क्या कहा? मॉन्स्टर का शिकार भी करो और रॉक्सी को पता भी ना चले? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, हो तो बहुत कुछ सकता है। कोई जादू करने के बारे में सोचा है क्या? जब तुम इस मास्क को पहन लोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वाह, तब तो बात बन जाएगी। ठीक है। ये मेरे लिए है? मुझे ये नौकरी देने के लिए शुक्रिया। हाँ? सब कुछ आपकी वजह से ही तो है। मुझे नई नौकरी मिल गई, रोज खाना मिलता है, और मुझे वो दोस्त मिली जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझती है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फे, मैं समझ सकती हूँ, इसके लिए शुक्रिया। मैं लाना तो वो वाला नगीना चाहता था जिसे आप उस दिन देख रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। इस पावर ने तो कमाल कर दिया। फे, देखो कितना सुंदर है। तुम तो बड़े मक्कार निकले फेट। चुप करो। बहुत प्यारा है। इसे हमेशा पास रखूंगी। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अब इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हें मीट खाना पसंद है ना? साल भर चल जाए उतना दे दूं? या तलवार की धार तेज करने के लिए तुम्हें सान दे दूं? हाँ, मुझे वही चाहिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या? ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? अरे नहीं, सच में रहने दीजिए। अरे ना क्यों कह रहे हो? हाँ कहो, ये मेरे काम आएगा। तुम्हें बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है। मैंने कहा चुप करो। मुझे लगता है कि अब हमें गालिया जाने के बारे में बात करनी चाहिए।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中生まれてきた意味を歩いてゆく意味を出会った日の君が教えCrowned Beast